Hello students, in the previous video we have seen introduction of data structure. Now we will see further about linear data structure. So linear data structure में क्या होता है कि डेटा linear फॉर्म में होता है, मीन्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है. सो उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में मीन्स ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं. सो लीनियर स्ट्रक्चर में आते हैं एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट. So let's start with now outline. So in this array, representation of arrays are two types, one dimensional array and two dimensional array. Now we will see about applications of arrays, which are a symbol manipulation, in that matrix representation of polynomial equation, and that sparse matrix, after that sparse matrix and its representation. So array. So array is defined as a collection of similar type of elements. एक ही टाइप के एलिमेंट्स के कलेक्शन को कहते हैं एरे. फॉर एग्जांपल हम कोई 10 नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10. सो वो सभी इंटीजर टाइप एलिमेंट हुए, तो वो एक ही टाइप के कलेक्शन को हम एरे कहेंगे. ठीक है. सो एरे आर ऑफ टू टाइप्स, वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वन डायमेंशनल एरे. सो सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर किसे कहेगी कि जो कंप्यूटेड एड्रेस यूज़ करता है, एक मेमोरी एड्रेस यूज़ करता है उसके एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए, उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल एरे या फिर एक वेक्टर कहेंगे. वेक्टर मीन्स एक जो पूरा, सपोज एक वर्ड ले लेते हैं तो वो पूरा वर्ड वो एक इंडेक्स में कैसे स्टोर करता है, उस पूरी इंडेक्स को हम एक वेक्टर कहेंगे. ठीक है. सो वन डायमेंशनल एरे एक कलेक्शन है एलिमेंट का जो कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक इंडेक्स के फॉर्म में होता है. सो मेमोरी लोकेशन में जो वेक्टर है मीन्स एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस में स्टोर हुए होते हैं, सीक्वेंस में अरेंज हुए होते हैं वन बाय वन. सो वेक्टर की साइज होती है वो फिक्स्ड होती है. सो उसके लिए मेमोरी लोकेशन भी फिक्स होते हैं. So it's requires a fixed number of memory locations. So वेक्टर क्या है कि वो एलिमेंट को स्टोर करता है कोई एक लोकेशन पे. So वो एक वन डायमेंशनल एरे है और वो फिक्स्ड साइज का होता है. ऐसा नहीं कि उसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता. उसमें नंबर ऑफ लोकेशन फिक्स होते हैं. So now हम एक एग्जांपल लेंगे. उसमें एक एरे है, उसमें सबसे नीचे जो पोर्शन में वो एक वेक्टर प्रेजेंटेड है. सो अभी एरे ए है जिसकी इंडेक्स वैल्यू आई है. सो यहाँ पे जो L0 है, ठीक है, वो क्या है, L0 है, वो पहले वर्ड के लिए अलोकेट किया गया है फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर A. So L0 is the address of the first word allocated to the first element of vector A. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि एक एरे है जिसमें हमें वेक्टर A ऑफ AI जो एक लोकेशन है. सो अभी हमको AI पे कौन सा वर्ड है और कौन से लोकेशन पे है वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है. सो यहाँ पे जो L0 है वो फर्स्ट वर्ड का एड्रेस है, मीन्स जो पहले एलिमेंट A का, वेक्टर A का, उसके पहले वर्ड का एड्रेस. ठीक है. और C है वो टोटल साइज है एलिमेंट्स की. सो यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ द एलिमेंट AI इज लोकेशन AI इक्वल टू L0 प्लस C इंटू I माइनस 1. मीन्स C मीन्स वो टोटल एलिमेंट्स की साइज है, उसमें हम I-1 वाला लोकेशन है उसको ऐड कर दे. सो पहले लोकेशन L0 के साथ सो हमको AI का लोकेशन मिल जाएगा. ठीक है. सो अगर हम 1 की जगह पे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज B ले लेते हैं.
सो AI एलिमेंट का एड्रेस कुछ ऐसे होगा, the address of the element AI is location AI equal to L0 plus C into I minus B। मीन्स आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। नाउ नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल एरे। सो टू डायमेंशनल एरेज आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल और मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी मैट्रिक्स या टेबल भी बोल सकते हैं। सो टू डायमेंशनल एरे होते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। टू डायमेंशनल एरेज हैव टू सबस्क्रिप्ट्स, राइट, मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स है वो कॉलम बाय कॉलम स्टोर होते हैं तो उसे हम कहेंगे कॉलम मेजर मैट्रिक्स। ठीक है, सो टू डायमेंशनल एरे में जो रो यहाँ पे 2 रो है और 4 कॉलम स्टोर हुए हैं सिक्वेंशियल फॉर्म में, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम बाय कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम मेजर मैट्रिक्स है। सो अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 है तो कॉलम बाय कॉलम जाए, यानी कि कॉलम 1 जाए तो ये कैसा होगा, A11 A21, राइट। अगर दूसरी कॉलम बाय कॉलम जाए तो A12 A22, फिर आएगा A13 A23 एंड लास्ट में A14 A24, यानी कि ये कॉलम मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो इसमें हम कॉलम बाय कॉलम जाएंगे, यहाँ से लेके फिर से यहाँ पे, यहाँ से लेके फिर से कॉलम 3 पे और कॉलम 3 से डायरेक्ट कॉलम 4 पे। सो जो यहाँ पे रो बनेगी और कॉलम बनेगी, सो तो डेटा इस फॉर्म में आएगा। नाउ अगर हम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मेजर मैट्रिक्स में काउंट करेंगे, सो यहाँ पे क्या है, the address of the element AI can be obtained by the expression location Aij equal to L0 plus j minus 1 into 2 plus I minus 1। सो अगर लोकेशन हम I और j की वैल्यू अगर लेते हम 2 3, सो इट इज़ इक्वल टू L0 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू L0 प्लस 5, यानी कि 2 3 पे जो हमें है वो रो 1 कॉलम 1 प्लस 2 1 जो कि है कॉलम 1 में जाएंगे और वापस से जाएंगे कॉलम 2 में। ठीक है, फिर जाएंगे नीचे कॉलम 2-2 में, फिर वापस से जाएंगे कॉलम 1-3 में। सो यहाँ पे लोकेशन जो 5 आया, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमें एड्रेस ऑफ द ए और आई और जे का क्या मिला, 1 3 पे जो कि है लोकेशन 5 पे। So in the general of two-dimensional array consisting of n rows and m columns for the address element aij is given by location a of ij equal to L0 plus j minus 1 into n plus I minus 1. So now इन मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स, सो टू डायमेंशनल एरे में एरे के जो एलिमेंट्स रो बाय रो स्टोर होते हैं उसको रो मेजर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो टू डायमेंशनल एरे इन विच एलिमेंट्स आर स्टोर्ड रो बाय रो इज कॉल्ड एज अ रो मेजर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे n है वो टोटल नंबर ऑफ रो है और m है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो B1 से लेके U1 तक है। ठीक है, और ये जो कॉलम्स है वो
B2 से लेके यहाँ पे n क्रॉस m मैट्रिक्स तक है, ठीक है। सो B1 इज इक्वल टू लोअर बाउंड सबस्क्रिप्ट रो एंड U1 equal to upper bound subscript 4 of row. Now n is equal to U1 minus B1 plus 1. B2 क्या है? लोअर बाउंड सबस्क्रिप्ट ऑफ कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है। और U2 क्या है? अपर बाउंड सबस्क्रिप्ट, यानी कि उसकी रेंज हाई है, सो अपर बाउंड सबस्क्रिप्ट ऑफ कॉलम। सो m is equal to U2 minus B2 plus 1. So the address element aij is given by location A of ij is equal to L0 plus 1 I minus 1 into m plus j minus 1. So the address of the element aij is given by location of aij is equal to L0 plus I minus b1, यहाँ पे j जो लोकेशन I minus b1 into U2 minus B2 plus 1 plus J minus B2. Now let's see about applications of array. So first is a symbol manipulation, is a matrix representation of polynomial equation, and second one is sparse matrix. So matrix representation of polynomial equation. So we can use array of different kind of operations in polynomial equations such as addition, subtraction, division, differentiation. यानी कि जो addition, subtraction, division, differentiation ये जो इक्वेशन है उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एरे का यूज़ करते हैं। ये सभी ऑपरेशंस है पॉलिनोमियल इक्वेशन के। सो हमको क्या करना है कि we are interested in finding suitable representation for polynomial so that different operations like addition, subtraction, etc. can be performed in efficient manner. So array can be used to represent this polynomial equation. So कैसे वो हम देखते हैं। So now representation of polynomial equation. So ये सब polynomial equations हैं, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो x है और यहाँ पे y है, ठीक है। सो x इंटू वाई, ये रो है, ये कॉलम है। नाउ नेक्स्ट वन इज x इंटू वाई स्क्वेयर, x इंटू वाई क्यूब, x इंटू वाई रेज़ टू 4। सो ऐसे ही हम x4 की वैल्यू तक जाएंगे तो हमको यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। नाउ अगर इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, सो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या है, पहले 2 है, 2x स्क्वायर है। सो यहाँ पे x स्क्वायर कहाँ पे है, x स्क्वायर हम यहाँ पे है, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। सेकंड वन कौन सा है, 5xy। सो यहाँ पे x और y, सो हमको 5 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। नाउ वाई स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। वन इज हियर। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स। सो नाउ फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, सो वी कैन पुट हियर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, 1। सो यहाँ पे 1, देन 3xy, सो xy x y और यहाँ पे 3, देन वाई स्क्वायर, सो 1 प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे 1, देन माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो x की वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पे -1। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन
in this sparse matrix, in the symbolic manipulation. Now let's see about sparse matrix. So an M cross N matrix is said to be a sparse matrix if many of its elements are zero. अगर M क्रॉस N मैट्रिक्स हम लेते हैं उसको स्पार्स मैट्रिक्स कब बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से हैं होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं. ठीक है. सो अ मैट्रिक्स दैट इज़ नॉट स्पार्स, जो स्पार्स मैट्रिक्स नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम? डेंस मैट्रिक्स. So we can devise a simple representation scheme whose space requirement equals the size of the non-zero elements. So यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो 4 क्रॉस 8 मैट्रिक्स है. यहाँ पे 4 कॉलम है और 8 रोज है. ठीक है. So the non-zero entries of a sparse matrix may be mapped into linear list इन अ रो मेजर ऑर्डर. ये जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होती है स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर, वो किसके अंदर? रो मेजर ऑर्डर होता है उसके अंदर मैप होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा अभी कि 4 क्रॉस 8 मैट्रिक्स है. सो उसमें जो रो मेजर ऑर्डर है उसकी एंट्री, उसकी वैल्यूज कौन कौन सी है? 2, 1, 6, 7, 3, 9, 8 एंड 4 एंड 5. ठीक है. सो यहाँ पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इस मैट्रिक्स का? सो पहले आएगी टर्म्स. सो पहली टर्म कौन सी होगी? 0. ठीक है. अभी उसमें जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है अभी. ठीक है. रो कौन सी है? यहाँ पे 1 नंबर की. कॉलम कौन सी है? यहाँ पे 4 नंबर की. और हमको वैल्यू कौन सी मिली? यहाँ पे 2. सो ये जो 2 है वो फर्स्ट नंबर की रो पे है और कॉलम है 4th नंबर की. अभी इंडेक्स नंबर 1. दूसरा एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे 1. ठीक है. तो कौन सी रो पे है वो? दूसरा एलिमेंट जो 1 है वो रो है फर्स्ट नंबर की, कॉलम है 7 नंबर की. और वैल्यू कौन सी है? 1. अभी दूसरे नंबर का इंडेक्स, अब उसमें कौन सी है? 6 नंबर की वैल्यू है. ठीक है. सो रो कौन सी है? दूसरे नंबर की, कॉलम इज नंबर 2 एंड वैल्यू कौन सी है? 6 नंबर की. अब तीसरे नंबर की इंडेक्स, उसमें 7 नंबर है तो रो का नंबर है 2, कॉलम का नंबर है 5 और वैल्यू है 7. अब तीसरे नंबर की 4th नंबर की इंडेक्स पे, सो रो नंबर इज 2, 8वीं कॉलम के अंदर एंड वैल्यू इज 3. 5th नंबर ऑफ इंडेक्स, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 4 and value is 9. Now 6 number of index, in that row number is 3, column number is 6, value is 8. 7th number, row number is 4, column number is 2 and value is 4. Now in 8th number, row is 4, column is 3 and the value is 5. So this is the linear representation of this given matrix. So to construct matrix structure from linear representation, we need to record what we need to record? The original row and columns of each non-zero entries. मीन्स यहाँ पे जितनी भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज है यानी कि 2, 1, 6, 7
उसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि रो और कॉलम्स में जितनी भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं उसका रिकॉर्ड। दूसरा है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. So each element of the array into which the sparse matrix is mapped need to have three fields: row, column and value. रो जितने रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू, कितने कॉलम्स है वो मैट्रिक्स के अंदर, और वैल्यू ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज. सुनाओ यहाँ पे एक वेक्टर है, उसके अंदर एक उसका मैट्रिक्स कौन सा है, 6/7 मैट्रिक्स है. ठीक है, नॉन ज़ीरो भी वैल्यूज़ है और ज़ीरो की भी वैल्यूज़ हैं. सो ये मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर 6 × 7 मैट्रिक्स, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, 42. और ये 2 डायमेंशनल एरे है, सो इंटू 2, सो 42 × 2 = 84 बाइट्स. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है जो कितनी मेमोरी स्पेस इसमें चाहिए होगी, 84 बाइट्स. नाउ अगर हम ये मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिनियर रिप्रेजेंटेशन लेते हैं इस मैट्रिक्स का, सो यहाँ पे ये 6 नंबर का जो एलिमेंट है, जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, वो कौन सी रो पे है, 1 नंबर की रो पे, और कॉलम कौन सी है, 3 नंबर की. सेम ऐसे ही A15, क्योंकि यहाँ पे जो 9 नंबर का एलिमेंट है वो है A15 पे. अब A21 पे, यानी कि A21 पे कौन सा है, 2 नंबर. देन A24 पे 7, A25 = 8, A27 = 4, A31 = 10, A4 और यहाँ पे 12 है, तो ये A रो कौन सी है, 4, और कॉलम कौन सी है, 3, सो 12. नाउ इन 5th रो देयर इज नथिंग. अभी कौन से नंबर, जो ये 3 नंबर है वो कहाँ पे है, रो नंबर 6 पे, कॉलम नंबर 4th पे. ठीक है, और वैल्यू है हमारी 3. अभी लास्ट में कौन सा है, 5th नंबर. सो ये कहाँ पे स्टोर है, रो नंबर 6 पे, कॉलम नंबर 7 पे. सो हमें क्या मिला, 5. अभी इसका हम मेमोरी स्पेस देखें अलोकेशन. सो मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर लिनियर रिप्रेजेंटेशन 30, यानी कि ये रो, कॉलम और ये जो हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, उतना हम टोटल करके, जो टोटल कितने हो गए, 30. इसकी रो कॉलम 10, 10 + 10 + 10, तो 30. सो 30 इंटू टोटल एलिमेंट्स 30 है, और ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो 30 × 2 = 60 बाइट्स. ठीक है, सो स्पेस कितनी बचेगी इसमें, 84 - 60 इज इक्वल टू 24 बाइट्स. नाउ हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड चाहिए होगा एक रो का, कॉलम का और जो एलिमेंट्स है उसका. ठीक है, सो अभी इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने किया. सो ये रो कैसे डिफाइन होगी कि हमको जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे हमारी रो नंबर कितनी है, 1 2 6. ठीक है, अभी क्या मिलेगा हमको, ये 1 है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे 1 लिखा. अभी हम आगे आगे देखें. सो यहाँ पे जो 2 नंबर है, ठीक है, सो 1 है, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट वैल्यू मिली. ठीक है, सो ये कहाँ पे है लोकेशन, ये 1 इंडेक्स लेगा, सो यहाँ पे हमको मिलेगी. ठीक है,
अभी कौन सी है रो में, दूसरे नंबर पे 3 है, क्योंकि ये जो रो है उसके नंबर पर हमको मिला इंडेक्स वैल्यू 3 मिली है, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, 7। सो 7 का कहाँ पे इंडिकेट करेगा, कॉलम के 7 नंबर पे। फोर्थ नंबर है उसमें कौन सा है, 8। सो ये कहाँ पे इंडिकेट करेगा, 8 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन सा है, 9 नंबर है, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंडिकेट करेगा, 9 पे, यहाँ पे। अभी हमको जो टोटल जो ये वैल्यू मिल रही है, 1 पे 3 6, 3 पे 1 2, 7 पे 1 10, 8 पे 3 12। सो ये सारी वैल्यूज है। तो ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो ये कितनी मेमोरी स्पेस अलोकेट होगी इसमें, 42 बाइट्स। सो अगर लीनियर रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम मैट्रिक्स का, सो हमको कितनी स्पेस चाहिए होगी, 42 बाइट्स। थैंक यू।